हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबी के। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और उसे हिंदी में समझते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द रिवेंजफुल वुड कटर। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, रिवेंज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बदला लेना। वुड कटर, लकड़हारा, बदला लेने वाला लकड़हारा। ठीक है, चलिए अब इसे पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, a woodcutter's son threw a stone at a snake। एक दिन एक लकड़हारे के बेटे ने थ्रो मीन्स फेंका, a stone at a snake एक सर्प पे एक पत्थर फेंका। ये थ्रो का सेकंड फॉर्म है थ्रू। द अपसेट स्नेक बाइट द बॉय। अपसेट मीन्स होता है उदास या दुखी। दुखी सर्प ने लड़के को काट लिया। एंड ही फेंटेड, और वो बेहोश हो गया। फेंट मीन्स बेहोश होना। Even after the cure, the boy was in great pain। क्या मतलब हुआ? इलाज के बाद, इलाज के बाद भी, इवन मीन्स भी, इलाज के बाद भी लड़के को बहुत दर्द हो रहा था। When the woodcutter saw this, जब लकड़हारे ने ये देखा, इसी का सेकंड फॉर्म है saw। He was angry, वो बहुत क्रोधित था। And wanted to take revenge, और वो बदला लेना चाहता था। रिवेंज मीन्स बदला। तो इसलिए द वुडकटर टूक हिज एक्स, इसलिए लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी ली। एंड हिट द स्नेक, सर्प पे मार दिया, हमला कर दिया। हाउ एवर, फिर क्या होता है? हाउ एवर, हालांकि, इंस्टीड ऑफ द स्नेक्स हेड, सर्प के सर के बजाय, इंस्टीड में बजाय या सिवाय, ही कट ऑफ हिज टेल, उसने उसकी पूंछ काट दी, इसकी सर्प की। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्नेक वॉज इन ग्रेट पेन, सर्प बहुत दर्द में था, बहुत पेन हो रहा था। बट लेकिन, ही क्विकली सिल्डर्ड बैक इनटू हिज होल। सिल्डर मीन्स होता है वापस चले जाना, घुस जाना। बट लेकिन ही क्विकली, तुरंत अपने होल में, अपने क्षेत्र में वापस चला गया। द वुड कटर सट फॉर अ लॉन्ग टाइम आउटसाइड द स्नेक्स होल। द वुड कटर, इस सीट का सेकंड फॉर्म है सट। वुडकटर, लकड़हारा, बैठा रहा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक बैठा रहा। कहाँ? आउटसाइड द स्नेक्स होल, सर्प के छिद्र के बाहर लंबे समय बैठा रहा। वेटिंग फॉर हिम टू कम आउट, वेट करता रहा, इसलिए फॉर हिम टू कम आउट, कि वो वापस आए, इसलिए वो इंतजार करता रहा। सर्प क्या? सर्प के बाहर आने का इंतजार करता रहा। देन फिर, ही थॉट, फिर उसने सोचा। ये थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट। What if the snake comes back for revenge? What, क्या? If, यदि, यदि सर्प बदला लेने वापस आएगा तो क्या होगा? एंड बाइट्स मी, और मुझे काटता है। तो उस लकड़हारे ने सोचा, अगर सर्प वापस आता है बदला लेने और मुझे काटता है तो क्या होगा? आई मस्ट बिकम फ्रेंडली विद हिम। आई मस्ट, मस्ट मीन्स होता है जरूर। दोस्तों, मस्ट का यूज होता है जहाँ जोर दे के बोलते हैं। यू मस्ट रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। इस पे प्रेशर दे के बोलते हैं, वहाँ मस्ट का यूज होता है। आई मस्ट बिकम फ्रेंडली विद हिम, मुझे उससे दोस्ती करनी चाहिए। तो इसलिए ही पुट सम ब्रेड एंड मिल्क इन फ्रंट ऑफ द होल। तो इसलिए ही पुट में रखना, सम ब्रेड, कुछ रोटी रखी, एंड मिल्क, और दूध, इन फ्रंट ऑफ द होल, सांप का जो बिल था उसके सामने रोटी रखी और ब्रेड रखा, ब्रेड रखा और मिल्क रखा। ठीक है, ये आएगा तो खाएगा सर्प। व्हेन द स्नेक सॉ दिस फ्रंट हिज होल। व्हेन द स्नेक, जब सर्प ने देखा, सी का सेकंड सॉ, जब सर्प ने देखा, इस, दिस मीन्स इस,
जब सर्प ने इसे देखा फ्रॉम हिज होल, अपने होल के सामने जब देखा, ही कॉल्ड आउट, उसने वो चिल्लाया। कॉल आउट में चिल्लाना या तेज आवाज से, जोर से आवाज लगाना। ही कॉल्ड आउट, उसने तेजी से चिल्लाया और बुलाया किसे? उडकटर, उडकटर को। क्या कहा उडकटर से? एज लॉन्ग एज यू कैन नॉट फॉरगेट योर सन्स पेन। एज लॉन्ग एज, क्या मतलब हुआ? जब तक तुम अपने बेटे के दर्द को नहीं भूल सकते। एज लॉन्ग एज, जब तक यू कैन नॉट फॉरगेट योर सन्स पेन, जब तक अपने बेटे का दर्द नहीं भूल सकते। एंड आई कैन नॉट फॉरगेट माई टेल, मैं अपनी पूंछ पूंछ को नहीं भूल सकता, जो मेरी पूंछ कटी है उसे नहीं भूल सकता, जब तक देयर कैन नॉट बी पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन अस। देयर कैन नॉट बी पीस, पीस मीन शांति और मित्रता, शांति और दोस्ती हमारे और आपके बीच में नहीं हो सकती। तब बोला कि जब तक आप अपने बेटे का दर्द नहीं भूल सकते और मैं अपनी पूंछ नहीं भूल सकता, तब तक ये असंभव बात है कि हम और तुम में दोस्ती हो जाए और शांति हो जाए, तब तक नहीं हो सकता है। द वुडकटर अंडरस्टूड, लकड़हारा समझ गया, एंड वेंट अवे, और चला गया। इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है? एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। क्या मतलब होगा? आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स अंधा। तो दोस्तों ये एक तरह का इडियम्स है कि आप किसी से बदला लेंगे तो इससे इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप एक दूसरे से बदला लेते रहेंगे और ये विनाश का कारण बनता है और समस्या आगे बढ़ती जाती है। इसलिए रिवेंजफुल नहीं होना चाहिए, बदला लेने का एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे से दोस्ती से, कंप्रोमाइज से आप ज़िंदगी को इजी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। अगर आपको समझ में आई, अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कम बैक अगेन सच स्टोरी। टिल देन बाय बाय।